नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश के बाद धान नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन जहां जहां नीलामी हुई वहां बिडर्स ने एमएसपी की आधी कीमत पर भी धान खरीदने को तैयार नहीं है। धान की अधिकतम कीमत 1100 रुपये तय की गई है। इसके बाद रेट निर्धारण को लेकर भी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न जगहों से आय रेट को लेकर भी समीक्षा की गई। साथ ही दावा किया गया कि उचित रेट में धान की नीलामी होगी। बावजूद इसके अगर इन्हीं दरों पर नीलामी होती रही तो राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगना तय है। ऐसे में सवाल है, क्या धान की नीलामी सरकार को भारी पड़ रही है? चर्चा करेंगे, उससे पहले देखेंगे एक पूरी रिपोर्ट। जो शासन का बेस प्राइस है 2035 एम 2057 रुपये है, जिसके विरुद्ध काबू में 1011 एवं लारी पानी में 1071 रुपये तक नीलामी की बोली लगाई गई है। बोली का जो निर्धारण होना है वो मंत्रिमंडल लेवल पे यानी शासन स्तर पर होना है, जिसका वहीं से निर्णय होगा। जो कम या ज़्यादा होगा उस पर निर्भर करता है। इधर है तो काफ़ी कम नुकसान की संभावना है। धान की बम्पर खरीदी के बाद प्रदेश में इसकी नीलामी शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये हम नहीं बल्कि खुद अधिकारी बता रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार केंद्र और राज्य के कोटे में चावल जमा करवाने के बाद शेष 20.5 लाख मीट्रिक टन धान नीलाम करने जा रही है, लेकिन इस प्रक्रिया से सरकार को लगभग 2.5 से 3 हजार करोड़ का नुकसान हो सकता है, क्योंकि बिडर्स ने 3 वैरायटी की धान खरीदने के लिए 1100 से 1400 रुपए तक के रेट डाले, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार 1 क्विंटल धान पर किसानों को एमएसपी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ 2500 रुपया दे रही है। राज्य के अधिकांश संग्रहण केंद्रों में धान का उठाव नहीं हो पाया है। ऐसे में परिवहन खर्च पर ही सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लिहाजा सरकार ने संबंधित जगहों पर स्टोरेज के लिए जिलों से धान नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी जो दर प्राप्त हुए हैं वो अलग अलग जो स्थानों के और जो भंडारण है उसके हिसाब से जो दर प्राप्त किए गए हैं, तो उसकी समीक्षा होना बाकी है, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप के दर आए हैं। तो राज्य सरकार को कम से कम नुकसान हो, इस हिसाब से उसमें निर्णय लिया जाए। नीलामी की दरें कम होने से किसान परेशान हैं, क्योंकि समर्थन मूल्य पर बेचने के बाद घरों में बचा धान, जिसे वे बाजार में 1400 से 1500 रुपए क्विंटल पर बेचने वाले थे, वो बमुश्किल 800 से 900 रुपए क्विंटल में बिक पाएगा। मिलर्स को सरकार से कम दरों पर धान मिल रहा है, लिहाजा वो भी अधिक कीमत पर किसानों का धान खरीदने से बच रहे हैं। राज्य सरकार ने समितियों में जाम अतिशेष धान की नीलामी करने का निर्णय लिया है। नई नीति के तहत समितियों में जो धान जाम पड़ा है उसको राइस मिलरों को नीलाम किया जाएगा। इस नीलामी की प्रक्रिया का कितना असर किसानों पर होगा, क्या लगता है? जो धान होता है प्रति एकड़ 25-26 क्विंटल से 30 क्विंटल तक का होता है, तो एवरेज अगर अपन 25 क्विंटल मानते तो प्रति एकड़ में 10 क्विंटल जो धान है वो बचा हुआ है। भाजपा नेता है हमारे साथ, ये बताइए इस पूरी नीति में किसानों को कितना नुकसान होगा? विपक्ष किस तरह से इसको मुद्दा बनाकर आगे लड़ाई लड़ेगी? किसानों को पूरा नुकसान है। इन्होंने पहले पूरा एक दाना धान खरीदने का वादा किया था, किसानों का प्रति एकड़ फिर रकबा कम कर दिया। किसानों ने जितना धान शासन को बेचा है उससे ज्यादा धान उनके घर में पड़ा हुआ है। इधर धान नीलामी को लेकर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की सियासत फिर तेज हो गई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार अपने वायदे के मुताबिक किसानों का धान 2500 रुपए में खरीद रही है। उन्होंने स्वीकार किया इस प्रक्रिया से नुकसान होगा, लेकिन ये आरोप भी लगाया कि केंद्र ना तो हमारा एफसीआई में चावल का कोटा बढ़ा रही है और ना ही एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति दे रही है। इस पर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया कि ये प्रदेश सरकार की अक्षमता है जो उसने सही समय पर धान नहीं बेचा। हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़, जहां हम 1868 रुपया में धान खरीदी कर रहे हैं और 5700 करोड़ रुपया राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को हस्तांतरित करने वाले हैं। तो ये कीमत तो हमको नहीं मिलने वाला, ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए हम बार बार केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उनका खुद का जो कमिटमेंट है छत्तीसगढ़ की चावल को एफसीआई से 60 लाख मीट्रिक टन उठाने का, हम उम्मीद करते हैं उसमें कुछ न कुछ निर्णय हो जाए। पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों का शोषण कर रही है, दोहन कर रही है, और अमानक बीज के कारण, अमानक उर्वरक के कारण, सिंचाई सुविधा नहीं मिलने के कारण
किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बहरहाल राज्य सरकार ने समितियों में रखे धान की नीलामी करने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन बिडर्स समर्थन मूल्य से आधी कीमत पर भी धान खरीदने को तैयार नहीं। सरकार भले ही समीक्षा कर उचित रेट पर धान नीलामी का दावा करती हो, लेकिन अगर इन्हीं दरों पर आगे नीलामी हुई तो राज्य सरकार को करोड़ों का चूना लगना तय है। रायगढ़ से अविनाश पाठक के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। धान की नीलामी के क्या परिणाम होंगे, सरकार को कितना नुकसान होगा, प्रदेश को कितना नुकसान होगा, किसानों को कितना नुकसान होगा और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ भाजपा और कांग्रेस के नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं और ख़ास बात यह है कि दोनों बहुत ही संजीदा और विषय पर अपनी अच्छी पकड़ रखने वाले नेता हैं। तो सबसे पहले मैं राजेंद्र तिवारी जी कांग्रेस के नेता हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनसे मुखातिब होता हूं। तिवारी जी, आपको क्या लगता है 20 साल से छत्तीसगढ़ में धान की राजनीति हो रही, जब से छत्तीसगढ़ बना तो ये धान की राजनीति शुरू हुई, उसके बाद धान खरीदी शुरू हुई, उसके बाद फिर अलग अलग चीज़ें आई। डॉक्टर रमन सिंह ने एक बोनस की राजनीति शुरू की, 2100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात हुई। उसके बाद अभी आपकी सरकार आई, 2500 रुपये की बात हुई और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आपने उनको एक बोनस या जो भी बोले उनको उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो उसके लिए आपने एक प्रयास किया। एक नया ट्विस्ट आया, नई चीज़ देखने में आई कि अब एक नई परेशानी की तरफ सरकार बढ़ रही है, वो है कि केंद्र सरकार उसका चावल नहीं ले रहा, जिसके कारण आपको नीलामी के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरी परेशानी का खामियाजा इस प्रदेश को उठाना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि एक बड़ा पैसा आप किसान न्याय योजना में दे रहे हैं, उसके बाद ये जो नुकसान होगा आपको वो उसको झेलना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? और एक सवाल ये भी है कि सरकार इन सारी परेशानियों से क्या आगे चलकर एक कोई ऐसा मॉडल भी विकसित कर सकती है कि जहां ये पूरी प्रक्रिया को सरकार अपने बलबूते पर एक प्रॉफिट के मॉडल के रूप में पेश कर सके? बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर मिश्र। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपने कहा ना कौन है जिम्मेदार, ये बात सही है कि बड़ी असामान्य परिस्थिति है ये। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि धान के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपने राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठ करके हम कैसे छत्तीसगढ़ के किसानों के हित की रक्षा कर सके और कैसे उनको समृद्ध कर सके, इस दिशा में चाहे हम हों, कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, इन सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। मेरे को एक बात की जरूर खुशी है और मेरा अनुभव भी बताता है इतने लंबे उसका, कि भूपेश बघेल जी चूंकि स्वयं किसान हैं, किसानों की पीड़ा को, किसानों के दर्द को समझते हैं। वरिष्ठ मंत्री श्री रविंद्र जी चौबे वो खुद किसान हैं, इन दोनों का और कोई व्यवसाय नहीं, केवल खेती और किसानी है, इसलिए किसानों के मर्म को समझते हैं। इस जैसी ही सरकार बनी तो ये लक्ष्य था हम लोगों का कि हम किसानों के कर्ज को माफ करेंगे, क्योंकि उन दोनों आपके ही साथ और बाकी आपके लोकप्रिय चैनल में कई बार किसानों की आत्महत्या को लेकर के हम लोग सवाल उठाया करते थे और उसका मूल कारण ये रहता था कि किसानों को जितनी आर्थिक समृद्धि मिलनी चाहिए, जितना लाभ मिलना चाहिए, उनको उनकी उपज का जितना मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उससे परे हट करके भूपेश बघेल जी ने कहा नहीं, हम उचित मूल्य देने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार का जो निर्देश है 1868 रुपए में धान की खरीदी करनी है, वो धान की खरीदी हमने भारत सरकार के निर्देश के अनुसार किया और बाद में हमारा तो ये लक्ष्य था, हमारा ये वायदा था कि हम 2500 रुपए देंगे, येन केन प्रकारेण गाहे बेगाहे इधर से पैसा लाके उधर से ला करके किसानों को कम से कम पूरा पैसा मिले 2500 रुपए, इस दिशा में प्रयास करेंगे। तो उस श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में 10,000 रुपए प्रति एकड़, और केवल धान का नहीं, गन्ने का भी दिया, मक्का का भी दिया और किसानों को 2500 रुपए मिले, इस बात का पुरजोर प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली। पहले कर्ज माफी किया और बाद में ये किया। दरअसल बात वहां से बिगड़ी जब हम तो भारत सरकार के साथ में पूरा सहयोग करना चाहते हैं। मैं अधिकृत रूप से इस बात को कह रहा हूं डॉक्टर मिश्र आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से
कि भारत सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं और ये आकांक्षा भी रखते हैं कि भारत सरकार भी हमको सहयोग दे। अगर हमारे यहाँ एक तरफा विधानसभा की सीट जीती है कांग्रेस ने, तो लोकसभा में उनके लोग जीत करके आए हुए हैं, तो हम दोनों राजनीतिक दलों की नैतिक जिम्मेदारी है ये। तो भारत सरकार ने जब ये कहा कि हम 60 लाख टन चावल खरीदेंगे और इस बार धान का रकबा भी बढ़ा, धान में पंजीकृत किसानों की संख्या भी बढ़ी। पहले 15,77,000 किसान हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के पीक टाइम में, जब सर्वोच्च समय था उनका, मगर इस बार 20,53,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया। मैं आप बोले तो मैं एक एक वर्ष के आंकड़े मेरे को मुंह जबानी याद है, मैं बता दूंगा कि कितने प्रतिशत किसानों ने अपना धान बेचा। इस बार उल्लेखनीय ये रहा कि 96% से ज्यादा किसानों ने अपना धान बेचा और जो हमारा लक्ष्य था 89 लाख टन धान खरीदने का, उससे बढ़कर के 92 लाख टन धान की खरीदी हुई। अब भारत सरकार ने यह वायदा किया था कि हम 60 लाख टन चावल ले लेंगे। अगर भारत सरकार अपने उस वायदे पर कायम रहती, और मुझको ये कहने में अभी रजनीश जी बैठे हैं, प्यारे इंसान हैं, मैं इनकी बात सुन लूं फिर इनकी बात का भी जवाब दूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा नामी नेताओं ने दिग्भ्रमित करने का प्रयास नहीं किया होता भारत सरकार को, और गलत जानकारी नहीं दी होती कि ये तो धान को 2500 रुपए में खरीद रहे हैं और बोनस दे रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी लगातार पत्र भी लिखते रहे, जाकर के उनसे मुलाकात भी किया उन्होंने, और पहले तो रोड़े अटकाए गए कि बिल्कुल ना खरीदी हो, मगर जब प्रधानमंत्री से जाकर के मिले और गुहार लगाई मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने, तो 24 लाख टन चावल खरीदने की तत्काल ही व्यवस्था किया प्रधानमंत्री जी ने। इसके बाद अभी गए थे कि भाई आप हमारा धान खरीद लीजिए। अच्छा, धान नहीं खरीद पा रहे हैं तो कम से कम एथेनॉल, जो भारत सरकार की नीति है, भारत सरकार चाहती है कि एथेनॉल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाए जाएं, उसकी अनुमति दे दीजिए, तो हमारा जो अतिरिक्त धान है उसका उपभोग हो जाएगा। मगर दुर्भाग्य से अब इसमें राजनीति करने की और कभी कभी पीड़ा होती है। जैसा मैंने कहा ना कि किसानों के मामले में हम लोगों को एक मतन होकर के केवल और केवल किसानों के हित की बात सोचनी चाहिए। भूपेश बघेल जी, बाकी कहीं कोई, चलो ठीक है, आदमी तो कोई ऐसा तो नहीं है कि अंतरिक्ष से आया हुआ है, कोई देवदूत हो, प्रशासनिक मामले में कहीं छोटी मोटी अगर त्रुटि भी हो जाए, मगर किसानों के मामले में वो बेहद संवेदनशील और हर तरह से किसानों को लाभ पहुंचाने का दृष्टिकोण रखते हैं जी। मगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने जिस तरह से मिथ्या वचन बोले, और रजनीश जी के पास जाना चाहूंगा। रजनीश जी, जो बातें राजेंद्र तिवारी जी ने कही है, इसके अलावा एक बड़ी बात है जो उन्होंने कही कि भाजपा के कुछ नामी नेताओं ने दिल्ली सरकार को भ्रमित करने का प्रयास किया, दिल्ली की जो केंद्र सरकार उसको भ्रमित करने का प्रयास किया। एक बात तो ये, और सरकार की जो पूरी नीलामी की प्रक्रिया है, इसमें जो प्रदेश को नुकसान होगा, किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि यदि वो कम दाम में धान खरीदेंगे व्यापारी लोग, तो फिर किसान जो अपना जो बचा हुआ धान बेचते हैं वो और कम दाम में बिकेगा। नुकसान अल्टीमेटली प्रदेश के किसानों का होगा, क्योंकि आपकी पार्टी, जैसा कि राजेंद्र तिवारी जी ने बोला कि भले विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत मिला और बहुत ज़्यादा सीटें मिली, आपको भी लोकसभा में प्रदेश की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। तो क्या ऐसे में आपका कर्तव्य नहीं बनता, भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य नहीं बनता कि चीज़ों को एक सकारात्मक ढंग से काम किया जाए? एक एथेनॉल की परमिशन की भी बात है जिसको लेकर लगातार बात हो रही है, राज्य सरकार बार बार बोल रही है कि हमको परमिशन दीजिए। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ का जो कोटा है चावल का, वो उनको मिले पूरी तरह से, उसके बारे में प्रयास करें। क्या ये सब ऐसा चीज़ें नहीं हो सकती जिससे प्रदेश की जनता का, किसानों का और सबका लाभ हो, और कल को भारतीय जनता पार्टी को भी इसका श्रेय मिले? आपने जो बात कही, और मैं आदरणीय तिवारी जी को सुन रहा था, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन एक चीज आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहूंगा। बहुत दिन से इस क्षेत्र में है, बड़ा गहन अध्ययन है, और पिछले 6 साल में माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत सारे राज्य में हमारी सरकारें नहीं है। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ में 2 साल से नहीं है, लेकिन उसके पहले कई ऐसे राज्य हैं जहां वर्षों से हमारी सरकार नहीं, किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर कोई
राज्य सरकार ये नहीं कह सकती कि केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। अब रही बात धान की बात, बिना सोचे समझे इन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की और उसके बाद अभी धान की बार बार बात आ रही कि हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं। मिश्रा जी पिछले साल इनको 42 लाख मीट्रिक टन चावल का एफसीआई ने एमओयू किया था। 24 लाख मीट्रिक टन इनको राज्य सरकार के कोटे में जाना था पीडीएस में और 28 लाख मीट्रिक टन जाना था एफसीआई के कोटे में। अभी विधानसभा में 4 दिन पहले तक ये 26 लाख मीट्रिक टन दे पाए हैं एफसीआई को। 2 लाख मीट्रिक टन पिछले साल का चावल नहीं दे पाए। धान के बारे में पूछने पर पिछले साल के धान के बारे में लगभग 400 लाख मीट्रिक टन धान को, जिसकी कीमत ये खुद बता रहे हैं 800 करोड़ के आसपास है, उसके बारे में अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। बस कस्टम मिलिंग का काम चल रहा है, अभी कस्टम मिलिंग का काम चल रहा है, जबकि सितंबर 2020 में खत्म हो जाना था, उसको जनवरी 2021 तक ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार ये चाहती है कि केंद्र सरकार हमको, हम जैसा चाहते हैं वैसा केंद्र सरकार सहयोग करे। तो मिश्रा जी इनके कहने से एथेनॉल का इनको परमिशन दे दे, उसके लिए कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज होगी, कुछ चीजें होंगी जिनको पूरा नहीं किए होंगे, या अभी उसमें विचार चल रहा है कि एथेनॉल का देने के बाद क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा। तो सिर्फ ये अपने बात बोल दिए, उसके बाद बोलते हैं कि हम ये चाह रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण श्री जी कि कांग्रेस के हमारे बड़े बड़े वक्ता लोग टीवी में आके जरूर बोलते हैं, विधानसभा में जरूर बोलेंगे कि आपके 10 सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, और अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए कुछ लोगों ने जाके दिल्ली में बोल दिया माननीय मोदी जी की सरकार किसी राज्य के प्रति कोई भी विषय में कोई भेदभाव नहीं कर रही है, भरपूर मदद कर रही है, यहां भी की है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनको मैं सिलसिलेवार गिना सकता हूं। लेकिन जो दुखद बात यह है कि माननीय तिवारी जी से जरूर जानना चाहूंगा कि क्या एक बार भी कटसी के नाते आपके मुख्यमंत्री ने, सरकार के किसी वरिष्ठ नेता ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहा है कि आइए धान के मुद्दे पर हम एक बार प्रयास करें, केंद्र सरकार से आग्रह करें कि अभी की जो स्थिति है उसके लिए हमको इस साल के लिए विशेष धान के जो बम्पर उत्पादन हुआ है, जो बढ़ी है, रकबा बढ़ी है, इसके लिए हम चावल का कोटा बनाने की मांग करें। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिस दिन बढ़ के आएगा बोलेंगे हमारे दबाव में हुआ है, वो आग्रह की बात नहीं करते। जब 60 लाख मीट्रिक टन यदि हो जाएगा तो बोलेंगे कि हम लोगों ने दबाव किया तब दिए, और जब नहीं हो रहा है तो छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं ने पाठ पढ़ा दिया है, भाजपा नेताओं ने गुमराह कर दिया है। अपनी अक्षमताओं को, अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। जहां तक इस धान को नीलाम करने से सरकार को नहीं, मिश्रा जी, सरकार को नहीं, किसानों का कमर टूटने वाली है आने वाले समय में। जो उनके पास धान बचा है उसका औने पौने जो हम 15 साल पहले 700-800 क्विंटल में बेचते थे वो होगा, और 2 महीने बाद रबी फसल की धान आ जाएगी। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी मात्रा में रबी फसल का धान लेते हैं। पिछले साल 1500, 1600, 1700 क्विंटल तक गए हैं रबी फसल का धान, और अभी जब इतनी मात्रा में नीलाम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला रबी का फसल में लागत मूल्य निकालना मुश्किल होगा किसानों को। तो ये सिर्फ जो 600 रुपये प्रति क्विंटल जो धान का रेट ज्यादा दे रहे हैं, और किसानों को लागत में इस बार दिसंबर से खरीदी किए हैं तो बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, और अभी रबी के फसल में अभी जो उनके पास बचा है उस फसल में हजारों रुपया क्विंटल प्रति नुकसान होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रजनीश सिंह जी के कुछ सवाल थे राजेंद्र तिवारी जी से। राजेंद्र तिवारी जी, चाहूंगा कि आप उन सारे सवालों का संक्षिप्त उत्तर दें, समय की कमी है। अब आप संक्षिप्त उत्तर भी चाहते हैं और इनके जो सवाल हैं उनको संतुष्ट करने के लिए उत्तर लगे के, चलिए मैं कोशिश करता हूं। पहली बात इन्होंने कहा, रजनीश जी ने, अच्छे जुझारू विधायक हैं, नौजवान हैं, प्यारे हैं, दोष जो है इनकी पार्टी के बड़े नेताओं का है। इन्होंने जो सवाल उठाया मैं उसका सिलसिलेवार जवाब देने की कोशिश करता हूं। पहले इन्होंने कहा पिछले साल के 2 लाख
टन चावल की बात है। रजनीश जी, आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि पिछला साल हम लोगों के जीवन में, आपका जीवन तो हम लोगों से बहुत छोटा है, हम लोगों ने अपने जीवन में पिछले साल जैसी असामान्य परिस्थिति और ऐसी दुरूह परिस्थिति नहीं देखी। कोरोना काल के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई और उसके कारण कस्टम मिलिंग प्रभावित हुई, इसमें कोई शक नहीं है। जो अभी भी जारी है पिछले साल का वो लिया जा रहा है। भारत सरकार की बात करें तो उन्होंने तो भट्टे ही बैठा दिया, 23.9% GDP गिरा दिया, 1,76,000 करोड़ रुपए। हमने कभी जीवन में कभी रिजर्व बैंक के स्टॉक को नहीं टटोला था, वहां से पैसा ले डाला और हमारे बाप दादाओं की बनाई हुई सारी संपत्ति को बेच करके काम चलाने का काम कर रहे हैं। तो पिछले साल की बात असामान्य बात थी, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि किसानों की कमर टूट जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और शिरीष जी आप भी इस बात के साक्षी रहिएगा। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से तमाम किसान भाई इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे गंभीरता से। किसानों की कमर कम से कम नहीं टूटेगी, इस बात का वायदा हम करते हैं। और भूपेश बघेल की जब तक सरकार है, भूपेश बघेल जी किसान हैं, वो किसानों के दर्द को समझते हैं, तो किसानों का अहित नहीं होने देंगे, ये बात मैं प्रामाणिक रूप से कहता हूं। तीसरी बात आपने ये कही कि एथेनॉल में कहीं कोई परेशानी रही होगी। चलिए, आप एथेनॉल की जो जितनी प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए, मगर हुजूर आला बराए मेहरबानी आपने 60 लाख टन चावल खरीदने का वायदा किया था, अपने उस वायदे को तो निभा दीजिए। आप उस वायदे को निभाएंगे तो करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए की जिस आशंका से हम ग्रसित हैं कि नुकसान होगा छत्तीसगढ़ को, उससे हम बच जाएंगे, क्योंकि ये तो बात क्लियर है। अभी रविंद्र चौबे जी ने, हमारे लोकप्रिय कृषि मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया ना कि 5700 रुपए में तिवारी जी, तो हमने राजीव गांधी मैं जानना चाह रहा हूं लगाया है कि वादा किया गया था, और नुकसान ना हो इस बात का हम प्रयास करें। आपने कहा कि सबको सामूहिक लेकर के चले, उस बात में भी प्रयास हुआ। आपको जानकारी है कि नहीं रजनीश जी कि छत्तीसगढ़ की समस्या को लेकर के भूपेश बघेल जी ने दिल्ली में एक बैठक सांसदों की आयोजित की, एक पूरी पुस्तिका प्रकाशित किया और कहा कि बैठ करके चर्चा करें। मगर अब आप जाने दीजिए, आपके यहां के कुछ लोगों ने ये तय करके रखा है कि झूठ बोलो, मिथ्या प्रचार करो, कुप्रचार करो और तथ्यों को किसी भी तरह के से उजागर ना होने दो। अब उसका तो कोई इलाज है नहीं। आप जो विषय है उससे हट के जा रहे हैं। दूसरी बात, आप बार बार बोल रहे हैं कि 60 लाख मीट्रिक टन केंद्र सरकार ने वादा किया है। कोई आपको पत्र उत्तर दिया था कि हम 60 लाख मीट्रिक टन खरीदेंगे? आप लोग तो अपने ही मुंह से मांग किए और बोलते हैं कि वादा किया है। यानी आप सारी बातों को नहीं, ये बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं। समय की कमी, सारी बातों को सरकार को जो घाटा है वो ना हो, किसानों को जो घाटा, जो रजनीश जी की चिंता है वो ना हो। लेकिन राजेंद्र तिवारी जी का कहना कि भूपेश बघेल जी के रहते किसानों की ना तो कमर टूटेगी, ना उन्हें किसी तरह का नुकसान होगा। उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर प्रदेश के किसानों के हित में काम करेंगे। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।